हेलो फ्रेंड्स, आइए हम लोग क्लासिफिकेशन, जो रीजनिंग का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, साथ ही साथ बहुत ट्रिकी टॉपिक भी है, क्योंकि इनमें जो ऑप्शन दिए होते हैं वो ऑलमोस्ट हमें सेम ही लगते हैं। बट अगर हम लोग इसकी ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे, इन क्वेश्चंस को देखेंगे, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को देखेंगे, तो होप सो ये जो टॉपिक है हमें वेरी इजी लगने लग जाएगा और हमें इनमें डिफरेंस कैसे देखते हैं वो पता लग जाएगा, राइट। सो फ्रेंड्स, मेरी एक रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। हो सकता है कोई ना कोई क्वेश्चन ऐसा हो जिसके बारे में आपके माइंड में आ भी नहीं सकता था, जो ट्रिक आप सोच भी नहीं सकते थे, आपको कुछ ना कुछ नया ज़रूर मिलेगा। सो प्लीज़, अकॉर्डिंग टू अवर थंबनेल, हम अपने आज के जो क्वेश्चंस हैं वहाँ से स्टार्ट करते हैं। आइए फ्रेंड्स, आपका ज़्यादा टाइम ना लेते हम अपने आज के टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। हमारे पास क्लासिफिकेशन को साथ साथ और क्या कह सकते हैं, क्लासिफिकेशन को हम लोग ओड वन आउट, दैट मीन्स 4 ऑप्शन या 5 ऑप्शंस में से हमें अपना राइट ऑप्शन क्या है उसे फाइंड करना होता है, राइट। हम लोग अपना फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारे पास क्वेश्चन 1 दिया हुआ है, ज़ेब्रा, लॉयन, टाइगर एंड हॉर्स। इन चारों ऑप्शंस में जो डिफरेंट ऑप्शन है ओड वन आउट है, दैट मीन्स इन चारों में से हम लोगों ने ओड कौन सा है उसे फाइंड करना है। आप फ्रेंड्स इस वीडियो को होल्ड कीजिए, आप इन चारों का, क्योंकि हम लोगों ने इसमें कुछ सोल्व नहीं करना, आप इन चारों का अपने कहीं भी छोटे से पेपर में या आप अपने माइंड में इन चारों के एक बार आंसर सोच के देखिए। नेक्स्ट आप वीडियो को स्टार्ट कीजिए तो देखिए कि आपने जो सोचा और जो मैंने बताया उसमें कितना डिफरेंस है, या हो सकता है आपके सारे के सारे ठीक हों, राइट। तो हम लोग अपना क्वेश्चन देखते हैं। हमारे पास ज़ेब्रा दिया हुआ है, लॉयन, टाइगर एंड हॉर्स। इनमें से डिफरेंट क्या है? इनमें से जो फर्स्ट क्वेश्चन का जो डिफरेंस है वो है हॉर्स। क्यों डिफरेंट है? क्योंकि जो ज़ेब्रा है, लॉयन है, टाइगर है, ये सारे क्या हैं? ये वाइल्ड एनिमल्स हैं, दैट मीन्स ये जंगली जीव हैं। बट जो हॉर्स है इसे हम लोग एक डोमेस्टिक एनिमल कह सकते हैं, जिसे हम लोग घर पे भी रख सकते हैं, एक पालतू पशु कह सकते हैं, राइट। इसी तरह हमने अपना क्वेश्चन फर्स्ट का क्या आंसर निकाला? हॉर्स, दैट मीन्स ऑल अदर्स आर domestic wild animals, but horse is a domestic animals, right. Question number 2, जनवरी, मई, जुलाई एंड नवंबर, इन सभी में से ऑड वन आउट ऑप्शन कौन सा है, इसमें से अलग ऑप्शन कौन सा है? तो हम लोगों ने ध्यान रखना है, इनका जो ऑड वन आउट है वो है नवंबर। क्यों अलग है नवंबर? क्योंकि जनवरी में, मई में, जुलाई में सभी में कितने कितने डेज होते हैं? 31 डेज होते हैं, जबकि नवंबर मंथ में कितने डेज होते हैं? 30 डेज होते हैं, राइट। इससे अकॉर्डिंग आप ये देखो कि पहले हमें डोमेस्टिक और वाइल्ड एनिमल्स के बारे में बताया, सेकेंड क्वेश्चन में हमें मंथ्स की नॉलेज के बारे में बताया कि किस मंथ में कितने डेज होते हैं। तो जनवरी में, मई में, जुलाई में क्या होते हैं? 31 डेज होते हैं, बट नवंबर मंथ में हमारे पास 30 डेज होते हैं, राइट। दैट मीन्स ऑप्शन डी इज आवर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 3, बेक, पील, फ्राई एंड बॉयल, इन सभी में से हमारा ऑड वन आउट ऑप्शन कौन सा हुआ? इनमें से ऑड वन आउट है पील, दैट मीन्स छीलना, किसी चीज़ को पील ऑफ करना, किसी चीज़ को छीलना। दैट मीन्स जो बेक है, फ्राई है और बॉयल है, ये सारे क्या है? ये कहीं ना कहीं कुकिंग का पार्ट है। बट जो पील ऑप्शन है, छीलना, ये कुकिंग का पार्ट नहीं कह सकते, राइट। तो क्वेश्चन नंबर 4 इज सितार, वायलिन, वीणा एंड फ्लूट। क्वेश्चन नंबर 4 में हमने देखना है कि इन चारों ऑप्शंस में से डिफरेंट कौन सा है, ऑड कौन सा है। तो हम लोगों ने ध्यान रखना है फ्लूट, दैट मीन्स बांसुरी, इन सभी में से डिफरेंट है। क्यों? क्योंकि जो ऑल अदर्स है, सितार है, वायलिन है, वीणा है, इन सभी में कहीं ना कहीं स्ट्रिंग लगी होती है, दैट मीन्स एक थ्रेड टाइप, एक वायर टाइप, कहीं ना कहीं इनको प्ले करने के लिए, इनको बजाने के लिए एक स्ट्रिंग लगी होती है। बट जो फ्लूट है वो सीधी एक स्टिक की तरह होती है, उसमें कहीं पे भी कोई स्ट्रिंग नहीं होता। तो क्या है? जो फ्लूट है वो इन सभी ऑप्शंस में से डिफरेंट है, राइट। आइए फ्रेंड्स हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चंस देखते हैं। आइए फ्रेंड्स हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है हमारे पास टोर्टॉइस, डक, स्नेक एंड व्हेल। इनमें से हमारे पास कौन सा ऑप्शन अलग है, ऑड है, राइट। अगर हम ध्यान दें फ्रेंड्स, टोर्टॉइस, डक एंड स्नेक, ये तीनों क्या करते हैं? ये तीनों एग्स देते हैं, राइट। बट जो व्हेल है ये एग नहीं देते, तो दैट मीन्स ऑप्शन डी इज आवर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एक्टर, पोएट, आर्टिस्ट एंड डांसर। इनमें से अगर हम लोग ओड ऑप्शन देखें तो इनमें से ओड ऑप्शन क्या है हमारा? पोइट। क्यों? क्योंकि जो एक्टर है, आर्टिस्ट है,
डांसर है, ये सारे जो तीनों के तीनों हैं ये सारे स्टेज पे परफॉर्म करते हैं, बट जो पोइट है वो राइट डाउन करते हैं, राइट। बिना पोइट के बिना अगर देखें तो ऑल अदर्स आर स्टेज परफॉर्मर्स, ये सारे स्टेज पे परफॉर्मेंस देते हैं, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज बुक, पेपर, पेंसिल एंड पेन। फ्रेंड्स आप इस क्वेश्चन को, जो रिमाइंडर क्वेश्चंस हैं, इन्हें होल्ड कीजिए, पॉज कीजिए और खुद ट्राई कीजिए, तो देखिए कि जो मैं आंसर्स बता रही हूँ और जो आपकी जो थिंक एबिलिटी है उनमें कितना डिफरेंस है, कितने क्वेश्चंस आपके ठीक जा रहे हैं, कितने क्वेश्चंस आपके गलत जा रहे हैं, उसे देखें, राइट। हमारे पास 7वां क्वेश्चन है बुक, पेपर, पेंसिल एंड पेन। इनमें से कौन सा ऑप्शन अलग है? इनमें से हमारा ऑप्शन ए अलग है, बुक अलग है। क्यों अलग है? क्योंकि जो बाकी चीज़ें हैं, पेपर है, पेंसिल है, पेन है, ये सारा स्टेशनरी शॉप पे मिलता है, स्टेशनरी का सामान है, बट ये जो बुक है ये स्टेशनरी में इंक्लूड नहीं किया जाता, राइट। क्वेश्चन नेक्स्ट इज सन, यूनिवर्स, मून एंड स्टार, इनमें से क्या अलग है? इनमें से अगर हम लोग ध्यान दें तो इनमें से हमारा ऑप्शन बी यूनिवर्स अलग है। क्यों अलग है? क्योंकि जो यूनिवर्स है उसी में ही सन आता है, मून आता है, स्टार आता है। दैट मीन्स ये जो सारे हैं ये यूनिवर्स का ही पार्ट कंसीडर किए जाते हैं, यूनिवर्स का ही पार्ट माने जाते हैं, इसलिए हमारा बी ऑप्शन इज डिफरेंट देन अदर्स, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास रन, वॉक, थिंक एंड जंप। अगर हम लोग इसमें देखें ऑड वन आउट क्या है? रन भागना, वॉक चलना, थिंक सोचना, जंप कूदना। इनमें से अलग क्या है? इनमें से हमारा ऑप्शन सी थिंक अलग है। क्यों अलग है? क्योंकि जो बाकी सारी एक्टिविटीज़ हैं, भागना, चलना, कूदना, बट जो थिंक है ये हमारा मेंटली एक्सरसाइज है, मेंटल का काम है, और जो बाकी सारे ऑप्शंस हैं ये हमारा फिजिकल काम है, सारा फिजिकल करते हैं हम लोग, राइट। और नेक्स्ट क्वेश्चन इज ट्रंक, ट्री, फ्रूट एंड लीव। इनमें से कौन सा ऑप्शन अलग है हमारा? इनमें से अगर हम लोग देखें तो हमारा ट्री ऑप्शन है जो अलग है। क्यों? क्योंकि जो बाकी सारी चीज़ें हैं, ट्रंक, फ्रूट, लीफ, ये सारे ट्री के ही पार्ट हैं, बट जो ट्री है वो इन सब में से अलग है। आइए फ्रेंड्स हम लोग और क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं। आइए फ्रेंड्स हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास राइट, रीड, नॉलेज एंड लर्न। अगर इनमें से डिफरेंट की बात करें तो इनमें से क्या डिफरेंस है? इनमें से डिफरेंट है नॉलेज, क्योंकि पढ़ना हो, लिखना हो या याद करना हो, ये सारी क्या है? नॉलेज की चीज़ें हैं, राइट। ये जो सारे सेक्शंस हैं ये सारे नॉलेज में ही इंक्लूड होते हैं, राइट। नेक्स्ट है हमारे पास रेटिना, आयरिश, कॉर्निया एंड मेडुला। इन सभी में अगर हम लोग डिफरेंट देखें तो इन सभी में डिफरेंट क्या है? मेडुला, क्योंकि ये जो मेडुला है ये जो मेडुला है ये हमारे ब्रेन का पार्ट है। बाकी सारे जो है रेटिना, आयरिश, कॉर्निया, ये हमारे आइज के सेक्शन है, आइज के पार्ट है, बट जो मेडुला है ये हमारे ब्रेन का पार्ट है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आइज, ईयर, हैंड्स एंड नोज। मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात ये है इसमें फ्रेंड्स, ये जो जितने इजी लग रहे हैं देखने में, ड्यूरेशन एग्जाम्स में ये हमें उतने ही डिफ़िकल्ट लगते हैं। ये सारे ऑप्शंस हमें सेम लग रहे होते हैं, इसीलिए जितनी ज़्यादा हो सकती है हमें इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है। जिस भी एग्ज़ाम के लिए आप प्रिपरेशन कर रहे हो उसके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस ज़रूर निकाल के देखने हैं कि किस अकॉर्डिंग क्वेश्चंस आते हैं, सो दैट हमें कहीं ना कहीं गेस मिल जाता है, राइट। तो अगर हम देखें आइज़, ईयर, हैंड्स एंड नोज़, इसका जो डिफरेंट ऑड ऑप्शन है वो क्या है? नोज़, क्योंकि नोज़ के बिना ये जो तीनों ऑप्शंस हैं ये सारे हमारे पास दो होते हैं, पेयर की फॉर्म में होते हैं। आइज़ पेयर में, ईयर पेयर में, हैंड्स भी हमारे पास पेयर में, बट जो नोज़ है ये हमारे पास सिंगल होता है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है एप्पल, बनाना, मैंगो एंड पियर। इनमें से डिफरेंट ऑप्शन कौन सा है? इनका डिफरेंट ऑप्शन है बनाना, क्योंकि बनाना को छोड़ के बाकी जो सारे ऑप्शंस हैं इन सब में सीड्स पाए जाते हैं, दैट मीन्स बीज होते हैं, बट बनाना है जिसे हम लोग एज इट इज़ ही खा लेते हैं, राइट। नेक्स्ट है हमारे पास फिश, स्कॉर्पियन, क्रैब एंड ऑक्टोपस। इनमें से फ्रेंड्स अगर आप ध्यान दोगे तो सिर्फ स्कॉर्पियन ही एक ऐसा वाटर जीव है जो स्कॉर्पियन है वो सिर्फ मतलब ऐसा जीव है जो पानी में नहीं होता, बट जो फिश है, क्रैब है, ऑक्टोपस है, ये सारे पानी के जीव कह सकते हैं, बट जो स्कॉर्पियन है ये इन सब से डिफरेंट है। नेक्स्ट है हमारे पास मरकरी, मार्स, अर्थ एंड जुपिटर।
इन सभी में देखें तो आप ध्यान दो, इन सभी में कहीं ना कहीं जो सिर्फ मरकरी को छोड़ के बाकी जो सारे हमारे पास दिए हुए हैं ये एक प्लैनेट्स हैं और इनमें कहीं ना कहीं मून है। हर मार्स के पास, अर्थ के पास, जुपिटर के पास मून है, बट जो मरकरी है इसका कोई भी मून नहीं है। दैट मीन्स मरकरी है जो इन चारों ऑप्शंस में से अलग है। इसी अकॉर्डिंग फ्रेंड्स आप इनके जो हमारा क्लासिफिकेशन है ऑड वन आउट टॉपिक है, जितने मर्जी क्वेश्चंस की आप प्रैक्टिस कर सकते हो इस टॉपिक को। मतलब हम लोग एक ऐसे कह सकते हैं कि कोई एंड नहीं है, जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतने ही रिजल्ट्स अच्छे मिलेंगे हमें, मतलब उतनी ही हमारी कैपेबिलिटी बढ़ती है, हमारी मेंटल एबिलिटी स्ट्रांग होती है। सो फ्रेंड्स जहाँ तक मुझे लगता था हम लोगों ने ऑलमोस्ट प्रीवियस ईयर के ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चंस देखे हैं, जो इम्पोर्टेंट सेक्शंस हैं उन्हें डिस्कस किया है। तो आप भी इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कीजिए और आप कोडिंग डिकोडिंग की प्रीवियस वीडियोस को ज़रूर देखिए। उनका लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन सेक्शन में डाल दूँगी, आप वहाँ पे देखिए। हमने अभी तक रीजनिंग के 3 से 4 बड़े ही इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस कर लिए हैं, डिटेल में किए हैं। सो फ्रेंड्स आपको रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि आप इस वीडियोस को भी मेरी प्रीवियस वीडियोस की तरह बहुत प्यार दोगे, और अगर आपका कोई डाउट या क्वेरी है तो उसे कमेंट सेक्शन में डालिए। आई होप यू लाइक दिस वीडियो टू, और थैंक यू, हैव ए नाइस डे, थैंक यू सो मच।